हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं बेटियों से हमेशा ही घर महकता रहता है और चहकता रहता है। तो मुझे भी हरि परमात्मा ने बेटियां दी हुई हैं, तो हमेशा ही मेरे घर में महक बनी रहती है। तो आज है रक्षाबंधन का त्यौहार, तो सभी मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बस एक छोटा सा ब्लॉग आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, ये 30 तारीख का है, यानी हमने 31 को रक्षाबंधन मनाया था। वही भद्राकाल की वजह से मॉर्निंग में 7 बजे राखी वगैरह बन गई थी, और हम लोग ये 30 तारीख का वीडियो है। तो 30 तारीख को बड़ी बेटी ने बताया नहीं कहाँ चलना, उसने कहा बस थोड़ा सा मार्केट चलना। मैंने सोचा कुछ इसको लेना होगा, बोली कौन चल रहा है मेरे साथ में। फिर सबने तो किनारा कर लिया, किसी कुछ काम था किसी कुछ था। बोली मम्मी तुम चलोगी, मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो फिर हम लोग विशाल मार्ट आ गए हैं यहाँ पर। तो क्योंकि त्यौहार है तो रश काफ़ी था यहाँ पर। तो उसके बाद में सभी के लिए सरप्राइजिंग यहाँ से था। सभी के लिए बेटी ने एक एक मतलब ड्रेसेस खरीदी, और बेटे के लिए मान लो एक भाई है उसके, तो उसके लिए तो कई एक वो हो गए, कई एक ड्रेस उसके लिए देख लिए। बाकी सभी के लिए एक एक कुछ लिया उसने, और हम तो मना कर रहे थे। वैसे सभी के पास में होते ही होते हैं ड्रेसेस वगैरह, तो क्या मतलब लेना, लेकिन वो नहीं मानी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो उसने अपने भाई के लिए ही ले लिए और लेके ही रह गई, लेकिन मैंने उसे फिर मना किया। मैंने कहा नहीं, अभी उसका 12 को बर्थडे है तो फिर लेना पड़ेगा, तो अभी ज़्यादा मत लो। तो फिर भी 3 जोड़ी फिर भी उसके लिए हो गए। फिर उसने पापा के लिए खोजना शुरू किया, फिर पापा के लिए अपने उसने निकाला यहाँ से। तो काफ़ी देर तक हम लोग विशाल मार्ट में रहे। और आपको तो पता है कि यहाँ पर 99 से शुरू हो जाता है, कोई भी मॉल वगैरह हो, यानी कि सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगे वाली बात आ जाती है। तो 99 से कोई भी कपड़ा स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको जैसी रेंज तक जैसा भी लेना हो तो हर तरीके का मिल जाता है, जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही हो। और फेस्टिवल के टाइम पे थोड़ा वैरायटीज़ भी ज़्यादा हो जाती हैं और रस भी काफ़ी रहता है। तो जितना भी फ्लोर हो अपने उससे हमें देख लेना चाहिए, और ये भी नहीं कि एक दो स्टॉल में ही गए, एक दो जगह ही देखा, तो पूरा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, पूरा देख लेना चाहिए। क्या पता कहाँ पर अपनी ज़रूरत का, अपने पॉकेट का किस जगह पर सामान लगा हुआ हो। तो जब यहाँ तक आते हैं तो देखना ही चाहिए। तो अभी ये अपने पापा के लिए निकाल रही है यहाँ से। तो उसके बाद में मतलब वो साइज़ देख रही थी कि कितना साइज़ आएगा, क्योंकि इस समय काफ़ी हिल डाउन हो रही है। तो फिर वो देख रही थी और इस तरीके से पकड़ रखे थे। वहाँ पूछा ऊपर वाले फ्लोर पर था, सेकंड फ्लोर पे, तो यहाँ पर कोई वो नहीं था ट्रॉली कपड़े वगैरह रखने के लिए। उन्होंने कहा ग्राउंड फ्लोर से ही लाना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर हाथ में ही सारे पकड़े, और लिफ्ट का कम ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो अपना जो ये सीढ़ियाँ होती हैं तो उसी से अपना आते जाते हैं। और ये बेटी के पैर में मोच लगी हुई थी, तो वो कंटिन्यू से उतर नहीं पाती ना चढ़ने में, तो थोड़ा उसको दिक्कत हो रही थी। लेकिन बोली नहीं, हम पैदल ही चलेंगे, और अच्छा रहता है हेल्थ के लिए भी। तो अगर वॉकिंग वाला कुछ है तो उसी से चलना चाहिए, लिफ्ट वगैरह का कम ही प्रयोग करें। अगर 1-2 माले तक की बात है तो ऐसे ही रहना चाहिए। तो खैर काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पर रहे, और इसके बाद शॉपिंग की, बिलिंग वगैरह वहाँ से करवाई। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, तो वो भी ढूंढ रहे थे, कार्टून वाली राखी ढूंढ रहे थे। तो बच्चों की तो अपनी अपनी साइज़ होती है, मेन क्रेज़ तो बच्चों का ही होता है, हम बड़ों को तो टेंशन के अलावा कुछ होता नहीं है। और 30 त्योहारों का क्रेज़ तो बच्चों को ही होता है, बहुत ज़्यादा शौक़ लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उन्हीं की वजह से हम आप भी मना लेते हैं, कोई भी 30 त्यौहार हो तो हर्षोल्लास के साथ में उन्हीं की वजह से हम आप भी मनाते हैं। तो यहाँ से मैंने एक ट्रैवलिंग बैग वगैरह भी लिया, और मान लो फैमिली के लिए तो सभी के लिए हो ही गया था कपड़े वगैरह। फिर हमने यहीं पर स्वीट्स भी देखा जो लगी हुई थी, सोन पापड़ी वगैरह लगी हुई थी, यहाँ पे चॉकलेट वगैरह थी। फिर हमने कहा नहीं, फ्रेश लेंगे, हलवाई के यहाँ से चलना है तो फिर वहीं से लेंगे चल के। तो फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से बिलिंग वगैरह कराने के बाद में निकले यहाँ से, और उसके बाद में फिर हम अपने यहाँ पे आ गए। इतना ज़्यादा रश है यहाँ स्वीट्स की शॉप पे
कि बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं है। खैर बेटी ने हिम्मत करके वो तो हिम्मत दिखाई और घुस गई, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी बिल्कुल शॉप के अंदर भी पैर रखने की, किस तरीके से जाऊं। लेकिन जब वो चली गई तो फिर भी उसके पीछे पीछे फिर मैं भी गई। तो मतलब मिठाई भी लिया हमने और उसके अलावा हमने घेवर भी यहाँ से लिया। यही तो सावन के महीने का मेन स्वीट होता है। और उसके इतना शॉपिंग के बाद भी हम भूल गए मेहंदी की कीप लेना। तो इधर एक राखी का स्टॉल लगा था हमारे गेट के बाहर ही, तो उधर हमने पूछा तो वहाँ थी नहीं। उसके बाद फिर बैक होके आए, फिर मॉल से हम लोग लेके आए मेहंदी की कीप। और फाइनली इस समय मॉर्निंग का बज रहा है 7। तो काम वाली थोड़ा लेट हो गई थी आने में, तो हमने ही झाड़ू पोछा कर लिया था इस वजह से कि घर में जब हम लोग कोई पूजा करेंगे पहले हरि जी को चढ़ाएंगे, तो फिर अगर घर में सफाई ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये हमने कर लिया था। जब वो आई तो फिर बाकी का फिर उन्होंने बर्तन वगैरह किया आके। तो ये मेरी मझली बेटी है, इसने ये मंगवाया था एक सूट इसी के लिए, फेस्टिवल के लिए ही मंगवाया हुआ था। तो उसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था, प्लाजो सूट के साथ में है। और ये बड़ी बेटी अब अपने पापा को राखी बांध रही है, क्योंकि ये रक्षा सूत्र होता है तो किसी के साथ भी बांध सकते हैं इसको। तो ये देखिए भाई वो सेल्फी लेने के लिए अपनी सिस्टर को बुला रही है और ये छोटी बेटी निकल रही है अपने पापा के पास में बैठ रही है जाके। इसकी थोड़ी तबीयत सुस्त है तो सुस्त सी है। तो ऐसे इतनी जल्दी जल्दी में मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा समय पूर्णिमा वाला जो था तो इसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी सुबह सब कुछ करना पड़ा। तो अभी ये बेटे को बांध रही है राखी, मझली बेटी। और मेरा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा वो है कि उसे चम्मच से खिलाए, जो भी खिलाए ऐसे हाथ में उंगली में पकड़ के ना खिलाए। तो हमेशा ही क्या उसका वही रहता है, रक्षाबंधन पे ऐसे किच किच करता ज़रूर है परेशान करने के लिए। तो सभी लोग उसकी आदत जानते हैं और परेशान भी बहुत करता है बहनों को। तो फिर अभी इसने कर दिया है, तो मैंने कहा सामने से आके आरती करो आके। तो वो पानी पिला रही है मिठाई वगैरह खिलाने के बाद में। तो अब आरती उतारेगी भाई को और लंबी उम्र की दुआएं स्वास्थ्य समृद्धि के लिए। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, और आप सभी के भाई बहनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, बनी रहे। और अब अपने पापा को भी ये लोग टीका करेंगे। तो आप सभी को ये फैमिली ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग शेयर करने का ये मतलब है कि मेमोरी हमारी स्टोर हो जाती है, सेव हो जाती है, तो अच्छा लगता है। तो बस हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, और बस दुआओं में याद रखिएगा। और आप सभी भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।